चलो बच्चों, प्रभाविता का नियम पढ़ते हैं अपन। प्रभाविता का नियम क्या होता है? तो जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर, किसको ध्यान में रखकर बेटा? जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर दो अलग अलग और शुद्ध लक्षणों वाले पौधों के बीच अपन क्या कराते हैं? संकरण कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा? संकरण कराते हैं। तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं, यानी कि पहली पीढ़ी में हमको जो पौधे प्राप्त होते हैं, उन पौधों के अंदर केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। अगर अपन इसको ऐसे समझे कि भाई हम यहाँ पर एक शुद्ध लंबा पौधा लें और एक शुद्ध बौना पौधा लें, तो दोनों पौधे हो जाएंगे बेटा आपके कौन से? जनक पौधे। दोनों पौधे कौन से हो जाएंगे आपके? जनक पौधे। इन दोनों जनक पौधों के बीच में जब हम संकरण कराते हैं तो इनसे हमको पहली पीढ़ी प्राप्त होती है, पहली पुत्री पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन में जो पौधे होते हैं वो सारे के सारे लंबे होते हैं। कैसे लंबे होते हैं? सारे के सारे, सॉरी, कैसे पौधे होते हैं बेटा? सारे के सारे लंबे पौधे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो लक्षण है वो कैसा है? आपका प्रभावी लक्षण है। इसी को कहते हैं हम प्रभाविता का नियम। यानी कि जब दो विशुद्ध पौधों के बीच में या दो विशुद्ध जनक पौधों के बीच में हम संकरण कराते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाली जो पहली पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। इस नियम को हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलो।